चलो आज मकर राशि की बात करते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो एक बड़ी राहत आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। शनि की साढ़े साथी जो लंबे समय से आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला रही थी, इस मार्च 2025 में समाप्त होने जा रही है। इसका मतलब है कि जिन कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे वे अब पीछे छूटने वाली हैं। इसके बाद शनि का महागोचर मीन राशि में प्रवेश करेगा और इस बदलाव के साथ शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में आएगा जो तांबे के पाए पर स्थित होगा। अब सवाल यह है कि इस परिवर्तन से आपको क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किस तरह की राहत महसूस होगी और आने वाले 2.5 साल आपके लिए किस दिशा में बढ़ेंगे। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले 7-8 सालों में शनि ने आपको कैसा अनुभव दिया, क्या यह समय संघर्ष से भरा रहा या कुछ खास उपलब्धियां भी मिली, यह तो आप ही सबसे बेहतर बता सकते हैं। तो अपने अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि हम समझ सकें कि इस ग्रह की दशा ने आपकी जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। अक्सर लोगों में शनि की साढ़े साथी को लेकर डर बना रहता है, लेकिन अगर हम मकर राशि के जातकों पर नजर डालें तो उनकी स्थिति उतनी भयावह नहीं रही है जितनी आमतौर पर मानी जाती है। हाँ, कुछ पारिवारिक उलझनें और व्यक्तिगत चुनौतियां जरूर सामने आई होंगी, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों ने इन 8 वर्षों में जबरदस्त लाभ भी पाया है। यह धारणा गलत होगी कि पूरा समय केवल संघर्षमय ही रहा। कुछ लोगों के लिए यह बदलावों से भरा लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला दौर भी साबित हुआ है। अब सच्चाई को और बेहतर समझने के लिए आपकी राय मायने रखती है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि यह समय आपके लिए कैसा रहा तो एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर आएगी। हालांकि अगर आपकी कुंडली में किसी नकारात्मक दशा का प्रभाव चल रहा है तो उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के गोचर का प्रभाव व्यक्तिगत ग्रह दशाओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। इसलिए इस परिवर्तन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपकी साढ़े साथी अब समाप्त होने जा रही है और शनि जल्द ही आपकी राशि से तीसरे स्थान पर प्रवेश करेगा। हालांकि 2.5 साल बाद शनि की ढैया फिर आएगी, लेकिन फिलहाल जो आने वाले 2.5 साल हैं वे आपके लिए बेहद शुभ संकेत ला सकते हैं। यदि आप इस गोचर की संभावनाओं को समझें और सही दिशा में कार्य करें तो यह समय कई सकारात्मक अवसरों को जन्म दे सकता है। अब शनि का मीन राशि में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और ज्योतिषीय दृष्टि से शनि और गुरु एक दूसरे के शत्रु नहीं माने जाते। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न सिर्फ मकर राशि वालों के लिए बल्कि अन्य राशियों के लिए भी यह गोचर उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। जब शनि चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किन किन भावों का स्वामी बनकर आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा। इस बदलाव का असर आपकी मानसिकता, परिश्रम, यात्राओं और साहस पर खासतौर से महसूस किया जाएगा। और यदि आपकी व्यक्तिगत दशाएं अनुकूल हैं तो यह गोचर आपको आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके दे सकता है। जब शनि चंद्र कुंडली के पहले और दूसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। पहले भाव में 10 का अंक और दूसरे में 11 का अंक दर्शाता है कि मकर और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह परिवर्तन आमतौर पर शुभ परिणाम लाता है, क्योंकि तीसरे भाव में स्थित शनि आत्मविश्वास, संचार कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। यह गोचर लगभग 2 साल 6 महीने और 4 दिनों तक चलेगा, जिसे पहले ही 2 चरणों में विभाजित किया गया है। इस दौरान शनि तीसरे भाव से पंचम, नवम और 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे शिक्षा, भाग्य, विदेश यात्राओं और खर्चों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका पहला प्रभाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के रूप में प्रकट होगा। यदि अब तक आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते थे तो इस गोचर के प्रभाव से आपकी अभिव्यक्ति में निखार आएगा। अब समय है खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करने का,
क्योंकि यह गोचर आपको साहस, परिश्रम और बौद्धिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि के इस गोचर से असल में क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले यह समय आपको आत्मविश्वास से भरने वाला है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो काम करने की ऊर्जा और क्षमता भी स्वतः बढ़ जाती है। अगर आपने पहले से कोई योजना बनाई हुई थी, खासकर धन से जुड़ी, तो अब वह साकार होने के कगार पर है। जैसे ही वह योजना सफल होगी, आर्थिक लाभ के नए द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। तीसरे भाव में शनि का प्रवेश आपके साहस और पराक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, जिससे आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता भी तेज होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कुशलता से कर पाएंगे। इस परिवर्तन के साथ मान सम्मान में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं और जीवन शैली में ऐश्वर्य बढ़ने की प्रबल संभावना है। यदि आप लंबे समय से घर में सहायकों या नौकर चाकरों की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, तो अब वह भी संभव हो सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर आपको न केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ले जाएगा, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएगा। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। धन प्रवाह में स्थिरता आएगी और धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। यदि पिछले 7-8 वर्षों में शनि की साढ़े साथी के प्रभाव से आपका पैसा कहीं अटक गया था, कोई बड़ा खर्च हो गया था, या आपने किसी को उधार दिया था जो अब तक नहीं लौटा, तो अब उन राशियों की वापसी के योग बनने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी और मन की बेचैनी समाप्त होने लगेगी। यदि अब तक किसी चीज की प्राप्ति में रुकावटें आ रही थीं, कोई आकांक्षा अधूरी रह गई थी, या मन लगातार किसी चिंता में उलझा हुआ था, तो वह बोझ अब हल्का होने लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलने की संभावना है, और यदि कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी, तो उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं। इसके साथ ही विरोधी और शत्रु भी अब दूरी बनाए रखेंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ेगा। यदि कोई मतभेद या तनाव चल रहा था, तो अब आप सूझबूझ और संवाद के जरिए उसे सुलझा सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय संतुलन और सकारात्मकता की ओर बढ़ने का है, जहां परेशानियों का निवारण होगा और खुशियों की राह खुलती नजर आएगी। यदि हाल ही में आपके स्वभाव में अधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन देखने को मिला है, तो यह प्रभाव जल्द ही कम होने वाला है, खासकर यदि यह शनि की साढ़े साथी के कारण बढ़ा था। हालांकि जन्म कुंडली में यदि दूसरे, लग्न या पंचम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हैं, तो गुस्से की प्रवृत्ति जीवन भर बनी रह सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो अब आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। जिन लोगों की रुचि संगीत, कला या रचनात्मक गतिविधियों में है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि परिवार में किसी सदस्य, विशेषकर भाई या बहन, का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही शनि तीसरे भाव में आएगा, कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें आत्मविश्वास में वृद्धि और साहस का विस्तार शामिल होगा। शनि यहां से पंचम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा, जिससे शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और अब पंचम भाव पर इसकी सीधी दृष्टि रहने वाली है, जहां 2 का अंक अंकित है, जो संकेत देता है कि इस परिवर्तन के प्रभाव को समझकर उचित निर्णय लेना बेहद आवश्यक होगा। शुक्र की राशि होने के कारण यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र और शनिमित्र ग्रह माने जाते हैं। सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब आप उन कार्यों की ओर बढ़ेंगे जिन्हें आप लंबे समय से करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से रुके हुए थे। शनि की प्रकृति के अनुसार प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी, यानी तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद न करें, लेकिन मार्च के बाद से धीरे धीरे आपके प्रयास फलीभूत होने लगेंगे। इसके अलावा
कोई ऐसा अवसर भी सामने आ सकता है जो आपकी रुचि के अनुरूप हो और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बने। मित्रों का सहयोग इस दौरान महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन सही संगति का चुनाव करना बेहद आवश्यक होगा। मकर राशि के जातक एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग बेहद सकारात्मक सोच रखते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जबकि कुछ गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। इसलिए इस समय यह सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपके विकास में सहायक हों, ताकि यह अवधि आपके लिए अधिक फलदायी साबित हो सके। अगर आपकी मकर राशि है और अब तक आप बिना किसी उद्देश्य के समय बिता रहे थे या किसी नकारात्मक संगति में फंस गए थे, तो यह समय बदलाव का संकेत दे रहा है। परिस्थितियां अनुकूल होंगी, लेकिन सुधार तभी संभव होगा जब आप खुद भी प्रयास करेंगे। अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का सही वक्त है। किसी सार्थक काम की तलाश करें, जिससे न केवल आपको आत्मसंतोष मिलेगा, बल्कि परिवार भी आपसे प्रसन्न रहेगा। अक्सर माता पिता या घर के अन्य सदस्य इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके परिवार में कोई मकर राशि का व्यक्ति है जो सही मार्ग पर नहीं है, कामकाज में रुचि नहीं ले रहा, या फिर किसी शारीरिक, मानसिक समस्या या गलत आदतों के कारण पीछे रह गया है। लेकिन अब इस स्थिति में सुधार की प्रबल संभावना है। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से स्वचालित नहीं होगा। आपको भी अपने स्तर पर ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। माता पिता को भी इस समय अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस सकारात्मक परिवर्तन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। अब इस स्थिति को भी स्पष्ट रूप से समझ लें। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो यह समय उनकी उन्नति के संकेत दे रहा है। हालांकि अगर संतान स्वभाव से चिड़चिड़ी या जिद्दी है, तो उसे प्रेम और धैर्य के साथ समझाना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि संतान पर है, जिससे तरक्की के योग्य तो बनेंगे, लेकिन सही मार्गदर्शन भी जरूरी होगा। वहीं अगर आप नौकरी पेशा नहीं हैं, बल्कि स्वयं का कोई व्यवसाय या स्वतंत्र रूप से कोई पेशेवर कार्य कर रहे हैं, चाहे वह घर से हो या बाहर ऑफिस में, तो आने वाला समय आपके लिए कई अवसर लेकर आ सकता है। आपका मैनेजमेंट और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, जिससे सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इसी तरह अगर आप विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, तो यह समय आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। मन एकाग्र रहेगा, समझने की क्षमता बढ़ेगी और मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। खास तौर पर वे महिलाएं जो संतान सुख की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में संतान प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं। साथ ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। यदि आप लेखक हैं, तो यह एक उत्कृष्ट पुस्तक लिखने का सही समय हो सकता है, और यदि आप किसी शास्त्र या गहन अध्ययन से जुड़े हैं, तो आपकी जिज्ञासा और ज्ञान साधना को नया विस्तार मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह चरण अनुकूल रहेगा। अगर कोई धन कहीं अटका हुआ है, तो उसके वापस आने की संभावनाएं प्रबल हैं। बस थोड़ा सा प्रयास करें और सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी शनि की इस स्थिति में दिख रहे हैं। कुछ काम धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ेंगे और उनमें सफलता के अवसर खुलेंगे। चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में स्थित शनि नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जहां छठा अंक अंकित है, जो इस गोचर के प्रभाव को और अधिक रोचक बनाता है। यदि आप अपनी चंद्र कुंडली को खोलकर देखें, तो पाएंगे कि वहां बुध की राशि स्थित है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जिससे परिस्थितियां संतुलित बनी रहेंगी। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखना इस समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि नवम भाव का संबंध ससुराल, साले या ननद से होता है। शनि जिस भाव को देखता है, वहां चुनौतियां तो आ सकती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में लाभ भी अवश्य मिलता है, बशर्ते आप रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। इस अवधि में भाग्य का भी धीरे धीरे उदय होगा, जिससे सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। पिता के सहयोग से जीवन में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। वहीं
पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। उनकी देखभाल करें और उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखें, क्योंकि यह समय उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आप पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। जिनका सूर्य मजबूत है और जो पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि यदि किसी कारणवश पिता का व्यवहार सहायक नहीं है तो समझदारी से संवाद करना अधिक लाभकारी रहेगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां बहुत अधिक बहस करने से समाधान नहीं निकलता। ऐसे में संयम और कम बोलना ही बेहतर रहेगा। इस अवधि में अचानक नौकरी मिलने या व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय सफलता के द्वार खोल सकता है और रोजगार के अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए उन्नति के योग्य बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी ओर से प्रयास जारी रखना होगा। शनि अब तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और इसके प्रभाव से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव सक्रिय होंगे, जो ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और विभिन्न तरीकों से आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। शनि जब तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर करता है तो आमतौर पर यह अनुकूल प्रभाव लाता है और इस अवधि में आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। नौकरी पाने के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार में स्थिरता और उन्नति के संकेत मिलेंगे, साथ ही लंबी यात्राओं के योग भी प्रबल रहेंगे। यदि आपका कार्यक्षेत्र मार्केटिंग या यात्रा से जुड़ा हुआ है तो यह समय अत्यधिक व्यस्त लेकिन लाभकारी रहेगा। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं या किसी नए स्थान की खोज का भी यह सही समय हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवम भाव पर शनि की दृष्टि होने से पिता और ससुराल पक्ष से संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। चाहे वह सास ससुर हों, ननद या साले, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना लाभकारी रहेगा। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन भी संभव है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें और हर स्थिति को समझदारी से संभालें। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय बदलाव की संभावना प्रबल है। नया अवसर मिल सकता है, वर्तमान नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं या कोई अप्रत्याशित ऑफर भी आ सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय नई साझेदारियों और लाभकारी प्रस्तावों का द्वार खोल सकता है, इसलिए हर अवसर पर गंभीरता से विचार करें। वहीं जिन जातकों का अब तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए इस समय विवाह की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो संतान के विवाह की चर्चाएं तेज होंगी और उनकी शिक्षा या विवाह से जुड़ा खर्च भी ध्यान देने योग्य रहेगा। इसके अतिरिक्त घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है, जिससे परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल बनेगा। संक्षेप में, आने वाले समय में घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की संभावना प्रबल होगी, जिससे पारिवारिक वातावरण सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहेगा। आपके स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जो व्यवहार अब तक था वह मार्च के बाद एक नए स्वरूप में ढल सकता है और यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि की स्थिति तीसरे भाव में होने से इसकी 10वीं दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी, जहां गुरु की राशि स्थित है। चूंकि गुरु और शनि के बीच संतुलन का प्रभाव रहता है, इसलिए यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या बनी हुई थी तो अब उसके समाधान की संभावना प्रबल होगी। साथ ही यह समय आपके लिए नए और सच्चे मित्र बनाने का अवसर भी लेकर आ सकता है। सही संगति सफलता के द्वार खोल सकती है, जबकि नकारात्मक लोगों के साथ समय व्यतीत करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सही मार्ग को अपनाएं और यदि अब तक किसी गलत दिशा में कदम बढ़ रहे थे तो उन्हें सुधारने का यह बेहतरीन समय है। यदि आप जानते हैं कि कोई कार्य आपके लिए हानिकारक है तो उसे तुरंत छोड़ देना ही समझदारी होगी। लेकिन अक्सर लोग यह समझने के बावजूद गलत आदतों या फैसलों को जारी रखते हैं और फिर जब परेशानियां बढ़ती हैं तो उनके समाधान में समय लगता है। अब जबकि शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो गया है,
फिर भी यदि पिछले वर्षों में कोई बड़ी गलती हो चुकी है, जैसे अत्यधिक कर्ज लेना, गलत निवेश करना या कोई गंभीर चूक करना, तो उसका असर पूरी तरह मिटने में थोड़ा वक्त लगेगा। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन धैर्य और सही प्रयासों से सुधार अवश्य होगा। शनि का यह तीसरा गोचर आपको प्रगति का अवसर देगा, बशर्ते आप अपने भीतर की निष्क्रियता और आलस्य को छोड़कर अनुशासन अपनाएं। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बाधाएं बनी रहेंगी। अपनी जन्म पत्रिका पर भी एक नजर डालें। अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो यह आलस्य और विलंब की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। ऐसे में सफलता के लिए आवश्यक है कि समय के साथ चलें, मेहनत करें और अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां, जैसे वजन बढ़ना, वायु विकार, हाथ पैरों में दर्द या शरीर में सुस्ती, अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यदि अब तक आपको मेहनत करने की आदत नहीं थी, तो यह समय खुद को सक्रिय बनाने का है। अपनी जन्म पत्रिका पर एक नजर जरूर डालें, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और शनि आपको जागरूक करने के संकेत देगा। सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आएंगे, जो आपको सकारात्मक दिशा दिखाएंगे। अच्छे लोगों की संगति से न केवल आपका मानसिक दृष्टिकोण बदलेगा, बल्कि आपकी जीवन शैली भी बेहतर होगी। खान पान की आदतों को सुधारना अब आवश्यक है। अस्वस्थ आहार से दूरी बनाएं और पोषण युक्त भोजन को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही यदि विदेश यात्रा या वहां जाकर काम करने का विचार लंबे समय से मन में था, तो अब उसके भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं। यदि आप विदेश से व्यापारिक लेन देन में जुड़े हुए हैं, तो आर्थिक रूप से भी लाभकारी स्थिति बनने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक खर्चों में वृद्धि होगी। माता, बहन, भाई या अन्य परिजनों पर धन खर्च करने के योग्य बन रहे हैं। साथ ही स्वयं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण खर्च सामने आ सकते हैं। अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अच्छे वस्त्र धारण करना, आरामदायक सुविधाओं का आनंद लेना और खुद पर खर्च करना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए एक स्थिर आय भी जरूरी है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे और बस समय व्यर्थ गंवाते रहेंगे, तो धन कहां से आएगा और अपनी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए आलस्य को त्याग कर ईमानदारी से अपने कार्य में जुटना आवश्यक है। बेईमानी से अर्जित धन भले ही शुरुआती दौर में लाभकारी लगे, लेकिन शनि की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। शनि न्याय का प्रतीक है और उसका प्रभाव ऐसे लोगों पर विशेष रूप से पड़ता है जो अनुचित मार्ग अपनाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे अनैतिक तरीकों से अपार संपत्ति अर्जित कर लेता है, पर जब समय पलटता है तो एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे लोग न केवल आर्थिक संकट में फंसते हैं, बल्कि कभी-कभी कानूनी परेशानी या कारावास तक का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनि की यह स्थिति आपको सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही आपके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाएगी। यह समय आपके लिए सुधार और उन्नति का है, और यदि आप चाहें तो खुद को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जो 2.5 साल का समय आपको मिला है, यह राहत का अवसर है, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां फिर बदलेंगी। 2-2.5 साल बाद जब शनि आपकी राशि में चौथे भाव में प्रवेश करेगा, तब शनि की ढैया शुरू होगी और यह चुनौतीपूर्ण समय ला सकती है। आमतौर पर जब किसी राशि से 7.5 समाप्त होती है, तो उसके बाद के 2.5 साल सहज होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाता है, जो नई परीक्षाएं लेकर आता है। इसलिए 2025 से 2028 तक का जो समय है, वह आपके लिए निर्णायक होगा। यदि इस अवधि में आपने सही तरीके से मेहनत की, धन को सही दिशा में लगाया और अपनी कार्यशैली में ईमानदारी रखी, तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करना आसान रहेगा। लेकिन यदि इस समय में लापरवाही बरती, अनुचित तरीकों से धन अर्जित किया या मौके गंवा दिए, तो अगली ढैया के दौरान कठिनाइयों से बचना मुश्किल हो सकता है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। अगर आपने सही मार्ग चुना तो इसका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यदि गलत रास्ते अपनाए तो इसकी सजा भी निश्चित होगी। सही मार्ग अपनाएं, अनुचित कार्यों से दूरी बनाए रखें और अपने प्रयासों को सकारात्मक दिशा दें। यह समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए अनुकूल है। चाहे आप किसी अनुष्ठान में भाग लें,
समाज सेवा करें या राजनीति में लोगों की भलाई का प्रयास करें। आने वाले 2.5 साल आपके लिए कई शुभ संभावनाएं लेकर आ रहे हैं, खासकर यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में अनुकूल योग है और आप ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं तो इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में स्थानांतरण या पदोन्नति के योग भी इस दौरान बन सकते हैं, जिससे आपके करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। शनि की यह स्थिति आपको राहत प्रदान कर सकती है, क्योंकि तीसरे भाव में स्थित शनि आमतौर पर अधिक बाधाएं नहीं देता। फिर भी शुभ फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहें और अपनी दिनचर्या में नियमित पूजा पाठ को बनाए रखें। खासकर मकर राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। यदि आप पहले से किसी विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं तो उसे जारी रखें, लेकिन इसके साथ ही हनुमान जी की आराधना भी अवश्य करें। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं या एकमुखी एवं पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करना या नियमित रूप से उनके दर्शन करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। धार्मिक साधना न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। मकर राशि से जुड़े इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आने वाले समय में कुंभ और मीन राशि से संबंधित विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। साथ ही गोचर में बन रही अन्य महत्वपूर्ण स्थितियों पर भी चर्चा होगी। इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और आगे की जानकारी के लिए अपडेट प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।